नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में मैं लवीना आपका स्वागत करती हूँ। कई बार ना चाहते हुए भी लोगों से हमारे झगड़े हो जाते हैं, हम विवाद में पड़ जाते हैं। क्यों होते हैं अनावश्यक झगड़े, क्या इनके कारण होते हैं, इसके बारे में आज के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे त्रिपाठी जी। यदि अनायास झगड़ों से हैं परेशान तो किन व्यक्तियों से रहें सावधान, वो अचूक उपाय जो विवादों का करे निदान। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत कर लेते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। त्रिपाठी जी, कई बार लोगों के अनावश्यक झगड़े हो जाते हैं, कलह होता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसका कारण क्या होता है, साथ ही कौन से ग्रह इसके कारक होते हैं। जब शांति का प्रमाण उस परिस्थिति में, उस परिवेश में न रह जाए तो उसको झगड़ा कहते हैं। इसमें मंगल ही मुख्य कारक होता है। मंगल का एजेंट केतु उसमें मुख्य कारक होता है। और राजीव लोचन राम चले तजी, और बाप को राज बटाऊ कि नाही। क्यों? कर्क का मंगल था ना उस दिन, नीच का मंगल। जिस घर में, जिस वास्तु के अनुसार, वास्तु में भी घर का लग्न होता है, उस घर के गोचर में अगर कर्क का मंगल आया, उस घर में झगड़ा होगा। चाहे स्वयं सन्यासी ही क्यों न रह रहे हों उसमें, चाहे जितेंद्री ही क्यों न रह रहे हों उसमें, कर्क का मंगल यानी पानी में आग, और ये शरीर 90% वाटर यानी पानी से बना हुआ है। और जब इसमें कर्क में मंगल आता है तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और बुद्धिनाशात बुद्धि भ्रंशात, बुद्धि के नष्ट होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अतस्या हम तो प्रणश्यति, और व्यक्ति का पतन हो जाता है। और फिर अशांत, भय, झगड़ा, लड़ाई, कानून, गोचर में सब कुछ आपको देखने को मिलता है। इसका परिणाम केवल होता है विनाश, विनाश, विनाश। त्रिपाठी जी, अब हम बात करेंगे राशि अनुसार। आज आप दर्शकों को बताएं कि मेष से कर्क राशि के जातकों को किन लोगों से सावधान रहना चाहिए, किनसे इनके विवाद हो सकते हैं, साथ ही इस विवाद से बचने के कुछ खास उपाय। मेष राशि मंगल है, मंगल आग है। आग किससे टकराएगी? बर्तन से। यानी मेष राशि को हमेशा बुध से बचना चाहिए। बुध हिट करेगा। और बुध केवल बुआ नहीं है, बुध केवल मौसी नहीं है, बुध आपकी मांसपेशियां भी हैं, आपकी नसें भी हैं। ट्विस्टिंग ऑफ योर वेन्स, आर्टरीज, हैंड्स, बोन्स, इसलिए बुध से बचना चाहिए। वृष राशि सैटर्न हिट करेगा, है कारकत्व, लेकिन सैटर्न हिट करेगा, कारकत्व में। क्यों? 2, 3, 4, 5, 6, 7 परमोच्च स्थिति होती है। तथापि अगर परमोच्च स्थिति से हटकर हुआ तो कारकत्व तो शनि का ही होगा। यानी ऐसे जातक को, सेवक से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। सेवक से झगड़ा करने पर वो काल बन सकता है। मिथुन वाले को अपने मामा, अपनी मौसी, अपनी बुआ, इनसे कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। अन्यथा इनका माइंड खराब होगा, दिमाग खराब हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएंगे। और इसको कहते हो प्रच्छन्न अवस्था। क्या करूं, क्या न करूं, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, यानी किंग कर्तव्य मूढ़ावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। कर्क ब्रह्मांड नायक राम का है। इनको कभी ब्राह्मण से नहीं लेना चाहिए बवाल, अपने से बड़े से बवाल नहीं लेना चाहिए। कर्क लग्नी राम है तो कर्क लग्नी लक्ष्मण भी है। करना है जो कुछ कर लीजिए, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। लक्ष्मण ने ही तो कहा था, क्या दशा हुई। धनु वाला प्रमाण केवल इतना है कि इनको अपने से वृद्ध, अपने से बड़े और ब्राह्मण सा विरोध कदापि नहीं करना चाहिए, अन्यथा विनाश की स्थिति है।
त्रिपाठी जी, हम बात कर रहे हैं राशि अनुसार। उसी कड़ी में आप दर्शकों को बताएं कि सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों को किन लोगों से सावधान रहना चाहिए, साथ ही झगड़े से बचने के कुछ खास उपाय। ऐसे जातक को कभी भी अपनी ड्राइंग रूम में बैठकर कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं करना चाहिए, विशेषकर जो बातों को बढ़ाने वाला हो, अन्यथा कलह बिल्कुल तय है। क्योंकि जब जब ड्राइंग रूम में शेर बैठा है, ड्राइंग रूम माने 4-6 जानवरों के बीच, शेर गिरफ्तार हो जाता है। इसके बाद आप कन्या पे आ जाइए। कन्या हमेशा गिरफ्तार होता है, संकटों में फंसता है, लड़ाई झगड़े में फंसता है, केवल अपने संकुचित विचारों से, अपने संकुचित दृष्टिकोण से या पानी से। ध्यान रखना, कन्या पानी से, पानी की कमी से या पानी की अधिकता से या पानी बदलने से या पानी के प्रतिरेक से ये जातक, और पानी माने सम्मान भी होता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, यानी अपनी मर्यादा, अपना स्वाभिमान खो देने पर यह व्यक्ति अपूर्णीय क्षति को प्राप्त हो जाता है, इसलिए कलहकारी बन जाता है। तुला विश्व का है, इसको भी कर्क की तरह ब्राह्मण से, वृद्ध से, शिक्षक से, गुरु से नैतिकता पूर्वक पेश आना चाहिए। वृश्चिक, वृश्चिक को मामा से पंगा नहीं लेना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं लेना चाहिए, भाई से पंगा नहीं लेना चाहिए, और अपने रक्त और सांस पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वरना अशांति और कलह के कारण ये दोनों प्रदूषित नहीं, दूषित अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। दर्शकों, त्रिपाठी जी बता रहे हैं कि कैसे आप अनचाहे विवाद को दूर कर सकते हैं, साथ ही किन लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानेंगे धनु से मीन राशि के जातकों के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। यदि अनायास झगड़ों से हैं परेशान, तो किन व्यक्तियों से रहें सावधान, वो अचूक उपाय जो विवादों का करे निदान। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। कई बार ऐसा होता है कि जो झगड़े होते हैं उनका कोई कारण नहीं होता, अनावश्यक झगड़े हो जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं राशि अनुसार कि किन लोगों से आपको बच के रहना चाहिए, किन लोगों से आपसे विवाद हो सकते हैं, साथ ही उससे बचने के कुछ खास उपाय। त्रिपाठी जी, अब हम बात करेंगे अंतिम 4 राशियों के बारे में, यानी कि धनु से मीन राशि के जातकों को किन लोगों से सावधान रहना चाहिए, साथ ही विवाद से बचने के कुछ खास उपाय। धनु को पत्नी से, स्त्री से कभी भी धनु राशि वाले को किसी भी कीमत पर टकराहट बचाना चाहिए, अन्यथा विनाश बिल्कुल उसके पीछे पीछे सकता है। मकर पर मैं बोल चुका, मकर भारतवर्ष का है, भारतवर्ष को आज तक कोई गिरफ्तार कर पाया? 100 साल अंग्रेज इसमें रहे, अशांति, कलह, रक्तपात, पार्टीशन, सब कुछ आपने देखा, लेकिन इसके पीछे बुद्ध यानी शब्द, हमारे शब्दों को, हमारे साहित्य को और अफवाहों को केंद्र बिंदु बनाकर 100 साल तक इस मकर लग्नी भारतवर्ष में अशांति और लड़ाई कराता रहा। जब जब भारतवर्ष में अफवाहें होंगी, जब जब भारतवर्ष में मीडिया अपना सही रोल नहीं प्रदर्शित करेगा, बुद्ध है, शब्द है, जब जब मीडिया निष्पक्ष नहीं होगा, तब तक भारतवर्ष और भारतवासियों को अशांति, अशांति और अशांति, 3 बार कहता हूं, का अनुभव ही नहीं, अपितु लड़ाई, झगड़े और विभाजन की स्थितियां हमेशा देखने को मिलेंगी। कुंभ को पानी से डरना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों का वर्ण करना चाहिए। अनुकूल परिस्थितियां अगर कुंभ को मिल रही हो तो हाथ जोड़कर छोड़ दे। कोई आदमी पुष्प दे तो समझ लेना षड्यंत्र है, और कोई आदमी कांटे दे
और अपने दुख बतावे, समझ लेना आपका मार्ग प्रशस्त हो गया। मीन, मछली किससे फंसती है? लालच। कांटा फंसा लेता है, कांटे को केतु कहते हैं। केतु मंगल का एजेंट, यानी मीन राशि वाले को अपने बड़े भाई से, अपने मामा से तथा भूखा रह ले लेकिन लालच बस किसी से संबंध न बनावे, अन्यथा विनाश पाए। तो दर्शकों, त्रिपाठी जी ने आपको बताया कि किन लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए, किन लोगों से हो सकते हैं आपके अनावश्यक झगड़े, साथ ही इन झगड़ों को दूर करने के कुछ खास उपाय। अभी वक्त हो चला है जुड़ने का हमारे पहले कॉलर से। आइए जान लेते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम सुनील शर्मा है। मेरा जन्म स्थान जयपुर है और जन्म समय है 11:42 रात को। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा एक्चुअली करियर लाइफ कैसी रहेगी, जितना मैं काम करता हूँ उस हिसाब से मुझे रिटर्न नहीं मिल पाता है। शर्मा साहब, यत्ने कृते न सिद्ध्यति तो को अत्र दोषा। लाख प्रयास करने के बाद भी अगर सफलता न मिले तो किसे दोष दिया जाना चाहिए? दुखी अति भवेत आत्मा और का साक्षी दुखिनो भवेत। अगर मैं ये कहूँ कि मैं दुखी हूँ तो इसका साक्षी कौन है, इसका विटनेस कौन है? कोई नहीं, इसलिए सर्वथा गलत है। लग्न में शनि होने पर ऐसी अनुभूति होती है कि मेरे कोई प्रयास सफल नहीं होती। एंड यू आर बॉर्न इन 85 + 36, 4 5 11 8 3 11 12, 2021 में बुलंदियां आपका वरण करेंगी। अभी चप्पल घिसो। अंतिम कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। क्या प्रश्न है इनका, आइए जान लेते हैं। मेरा नाम संजय सिंह, मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से बात कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ 4 नवंबर 1981 है और जन्म का समय सुबह 7:30 बजे है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आर्थिक स्थिति कब तक सुधरेगी और उनको किस क्षेत्र में नौकरी करनी चाहिए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और अच्छी हो। देवता जो भी इस पृथ्वी पर आता है उसकी आर्थिक समस्या रहती है, अन्यथा देवताओं को श्रेणी को प्राप्त योगी, सन्यासी, मठाधीश नहीं, जिसको किसी चीज से किसी से लेना देना न हो, न उद्धव का लेना न माधव का देना, वो संत हमेशा उसको चाहिए ही नहीं पैसा, लेकिन पैसा जरूरत तो है। पानी भी पैसे का बगैर आजकल प्राप्त नहीं, मिट्टी प्राप्त नहीं, दातून प्राप्त नहीं, और तो सब कुछ छोड़ दो। तो आर्थिक समस्या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में खराब होती है। आप एक काम करो, देवलोक जानते हो किधर है? मानसरोवर का चित्र आप खींच लो और उत्तर पूर्व कोने में आप लगा दो। उसमें 3 कमल जरूर खिले हों, नीले। और फिर इसके बाद देखो लक्ष्मी आपका वरण कैसे करती है। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, साथ ही आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, अगर आप भी किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपकी समस्या का समाधान बस एक कॉल की दूरी पर है। आप हमें कॉल करके अपनी समस्याओं के समाधान इस कार्यक्रम में पा सकते हैं। अभी वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे आचार्य राजेश जी और वो हमें बताएंगे यदि बुध ग्रह कर रहे हैं अमंगल तो कौन सा उपाय और दान जीवन में लाए मंगल। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। आज है तारीख 3 जून और दिन है शनिवार। आइए जान लेते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि शनिवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में। राजेश जी, आज आप दर्शकों को बताएं कि जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह का दोष होता है उन्हें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बुध का व्यापार से वैसे तो एक गहरा और घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि बुध जो व्यवसाय का विशेष स्वामी है, जहाँ गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों की कृपा से व्यवसाय चलता है, वहीं वाणी का भी विशेष स्थान हर व्यापार में होता है। और वाणी का कोई प्रतिनिधित्व करता है तो वह फिर बुध ही होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध ठीक नहीं है उसके शब्द बहुत अच्छे नहीं होते हैं।
प्रभावशाली कार्य नहीं कर पाता और अपने प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा दिक्कत महसूस करता है, साथ ही किसी व्यक्ति को अपना भी नहीं बना पाता है। और यही कारण है कि व्यापार व्यवसाय वाकपटु लोगों का बहुत अच्छा चलता है और जो गौण रूप से काम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ जाती है। ऐसे समय में आज का एक दिन खास दिन है। बुध का राशि परिवर्तन है, मेष से हटकर वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आज के दिन यदि भगवान श्री गणेश जी की आराधना की जाए, भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई जाए, लड्डू चढ़ाए जाएं और एक श्रीफल भेंट किया जाए, ऐसा करने में बुध के मंत्र का जाप भी किया जाए तो आपकी व्यवसाय में आ रही समस्याओं का निराकरण बहुत जल्दी हो जाता है। और हो सके तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से व्यापार व्यवसाय में काफ़ी उन्नति होगी और जो समस्याएं अभी आपको आ रही हैं ये समस्याएं 3-4 महीने में दूर हो जाएंगी। दर्शकों, आज हो रहा है बुध का राशि परिवर्तन। बुध मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों पर, आइए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से। राजेश जी, आप दर्शकों को बताएं कि मेष से कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा बुध के इस राशि परिवर्तन का, साथ ही उनके लिए उपाय कौन से होंगे लाभकारी। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन अच्छा संकेत है आपकी तरक्की के लिए। वाणी दोष से संबंधित कहीं कोई परेशानी आ रही होगी तो वह परेशानी अब दूर होगी। जिन लोगों से संबंध आपके बिछड़ गए होंगे वापस नए सिरे से संबंध आपके बन जाएंगे। आपकी राशि में ही बुध का प्रवेश हो रहा है, निश्चित रूप से संकेत है आपकी तरक्की का। इस माह ऐसे लोगों से आप संबंध सुधार लेंगे जिनसे लंबे समय से आप नहीं सुधार पा रहे थे और अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आप जो प्रयास कर रहे थे वह बहुत जल्दी सफल होने वाला है। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए अपने व्यापार व्यवसाय के लिए कुछ यात्रा करनी होगी और उसके माध्यम से आपको सफलता मिलेगी। विशेषकर समुद्री क्षेत्रों की यात्रा करने से उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है प्रगति के लिए और आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए। दोनों तरफ बुध आपकी अच्छी मदद करेंगे। रुके धन की इस माह प्राप्ति भी होगी और नई योजनाएं कैसे फलीभूत होंगी ये आप स्वयं देखेंगे। सिंह राशि व्यक्तियों को इस माह थोड़ा सा सजग रहकर कार्य करना होगा। आप अपने अधीनस्थ लोगों पर थोड़ी सी लगाम कसें या उन पर जो गलती कर रहे हैं उस पर थोड़ी सी निगाह बनाकर रखें, अन्यथा वह लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपकी तरफ से इस माह कोई गलती नहीं होगी। आपकी राशि के तो स्वामी बुध ही हैं और जिनका जो भ्रमण है बहुत ठीक नहीं है। भाग्य स्थान से जब भी बुध का भ्रमण हो तो ऐसे समय में भगवान श्री गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। उनकी आराधना से ही सब कुछ फल हो जाता है। राजेश जी, आज हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह के दोष की। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह का दोष होता है उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, साथ ही किस चीज़ का उन्हें दान करना चाहिए जिससे कि वो इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। बुध ग्रह जिस कुंडली में कमजोर है, जैसे राहु के साथ बुध बैठना, शनि के साथ बुध का बैठना, सूर्य के साथ बुध बैठना बुधादित्य योग कहलाता अवश्य है, लेकिन यदि कहीं बुध कमजोर हो और सूर्य से 2-3 डिग्री अंतर में हो, ऐसे समय में बुध की परेशानी व्यक्ति को आती है। इन परेशानियों से दूर जाने के लिए पहले तो माता, बहन, मौसी, बुआ इनका हमेशा सम्मान करना चाहिए ताकि बुध आपका दोषी ही ना हो। जब बुध दोषी होता है तो इन लोगों से संबंध बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो जब माता बुआ से संबंध आपके अच्छे होंगे, बुध निश्चित रूप से अच्छा होगा। उन्हें कुछ ना कुछ आप भेंट करें। आपकी छोटी बहन है या बड़ी बहन है, उनको आप वस्त्र 1 वर्ष में 1 बार बुधवार को अवश्य ही भेंट करें। आपका बुध भी ठीक होगा। बुध से संबंधित जो समस्याएं आपके व्यापार व्यवसाय या नौकरी में आ रही होंगी तो यह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। राजेश जी, अब समय है जानने का अंतिम 6 राशियों के बारे में। तुला से मीन राशि के जातकों पर बुध का यह राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालेगा, साथ ही इनके लिए उपाय कौन से होंगे लाभकारी, आप दर्शकों को बताएं। तुला राशि वाले व्यक्ति पर बुध का प्रभाव वैसे तो अच्छा है। आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए कुछ नई योजनाओं पर आप कार्य करना शुरू करेंगे, वह सफल होंगी। इस माह धन अवश्य ही थोड़ा कम रहेगा, लेकिन आपके कार्य की प्रगति बहुत अच्छी होगी। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के पारिवारिक जीवन में कहीं संकेत है तीसरे व्यक्ति के कारण पारिवारिक जीवन में तनाव आने का। तो जिन लोगों के कारण भी आपको तनाव आ रहा है उन व्यक्तियों के नाम का लड्डू भगवान को चढ़ाकर उसके प्रसाद को आप भी ग्रहण करें और थोड़ा सा प्रसाद चींटियों को अवश्य डालें। धनु राशि वाले व्यक्तियों की प्रगति होगी। विशेषकर सीए, टैक्स से संबंधित जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, यह महीना उनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा।
मकर राशि व्यक्तियों पर बुध का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा संकेत है आपकी प्रगति का, आपकी पढ़ाई का, और आप कुछ नया करना चाहते हैं तो नया हासिल भी होगा, उस पर आप कार्य भी कर सकेंगे। कुंभ राशि व्यक्तियों पर बुध का परिवर्तन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग रिसर्च में जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और अपने व्यापार व्यवसाय में कुछ परिवर्तन चाह रहे हैं तो उसकी अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए भी बुध का परिवर्तन अच्छा है, लेकिन इस माह थोड़े से प्रयास आपको अधिक करने होंगे। मीन राशि व्यक्तियों के पुराने संबंध भी मजबूत होंगे, नए संबंध भी आपके बनेंगे, और बिना पैसे के बहुत सारे कार्य इस माह आप संपन्न कर सकेंगे। राजेश जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, साथ ही आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमें हमारे जीवन में यही प्रयास करना चाहिए कि हम किसी से कठोर वचन न बोलें, किसी से कभी असत्य न बोलें और अपना जीवन सुख शांति से बिताएं। इसी के साथ वक्त हो चला है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।